फ्रेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, आप यूं कह लीजिए कि फ्रेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू वर्ड्स और टू वर्ड्स which does not give subject or predicate, and it does not give complete and clear meaning without being attached with a complete sentence. बेटे फ्रेज एक ऐसा जुमले का जिसको फिक्रा कहते हैं, एक ऐसा हिस्सा है जो चंद अल्फाज पे मुश्तमिल होता है। इसमें कम से कम दो लफ्ज होते हैं, दो से ज्यादा हो तो तादाद की कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है। ये पूरा मतलब कभी भी इसलिए नहीं देता क्योंकि ये जुमले का हिस्सा होता है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता ही नहीं है। अगर मैं इसको किसी जुमले में अटैच करूं तब तो पूरा मतलब दे सकता, जैसे मैं कहता हूं आई टीच इन द मॉर्निंग, अब ये पूरा मतलब दे रहा है। अगर मैं कहूं एट नाइट, अब आप वेट करेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय, मैं कहता हूं एट नाइट आई विल वेट फॉर यू, मैं आपके लिए इंतजार, अब ये पूरा मतलब दे रहा है। लेकिन अब उस फ्रेज के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए फ्रेजल वर्ब पे आ जाते हैं। अभी तक तो काफी टाइप्स हमने पढ़ी, वर्ब एक ही वर्ड नजर आ रहा था हमें, लेकिन जहां वर्ड की तादाद एक से बेटे दो हो जाए देन यू कम इनटू द ऑर्बिट और डोमेन ऑफ फ्रेजेस। अब आप बात करते हैं फ्रेजल वर्ब, ये है क्या जरा देखिएगा। These are those verbs which may contain two or more than two words, एक बार, and they come into existence by the combination of first form of the verb, एक बात याद रखिएगा, first form of the verb and preposition। तो कौन सी दो चीजें मिलकर बनाएंगी, वर्ब के साथ जब preposition को आप कंबाइन करेंगे तो जो चीज आपके पास आएगी वो बनेगा फ्रेजल वर्ब। अगली बात, when these two verb, first form of the verb plus preposition are combined, their individual word order is lost and a new word comes into existence। अगर मैं इसको आसान लफ्जों में कहूं बेटे, ब्रेक का मतलब तोड़ना, इनटू का मतलब एक अंदर ऐसी चीज जो प्रोसेस में हो तो उसको इनटू यूज करते हैं। अब इनटू बजाते खुद एक preposition है जो किसी चीज की मोशन के लिए, he is jumping into the water, ये ऐसी जंप है जो अभी जंप प्रोसेस में। अगर आप ब्रेक की बात करें तोड़ना है, अब आप इन दोनों को प्लस करते हैं, ब्रेक इनटू। ग्रामरियन ये कहते हैं कि फ्रेजल वर्ब जब आप preposition प्लस वर्ब को कंबाइन करें, इनकी कॉम्बिनेशन के साथ या इनके कंबाइन होते ही इनके जो पुराने मतलब है वो खत्म हो जाते हैं और एक नया मतलब जनरेट होता है। ये कमाल है आपके फ्रेजल वर्ब का। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए रखी, जैसे कि पुट ऑन, अब पुट को अलग कर लें दैट इज समथिंग एल्स, ऑन को अलग कर लें दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन जब आपने प्लस किया इट मींस टू वेयर, टू अडॉप्ट, पुट ऑन लाइक दैट, पहनना, अडॉप्ट करना। अच्छा, गिव अप, गिव का मतलब दे देना, अप का मतलब अपवर्ड्स, ये तो अलग दो चीजें, लेकिन जब प्लस किया गिव अप इट मींस टू सरेंडर, टू लीव, टू क्विट, कई मतलब है छोड़ देना, तर्क कर देना। आप कहते हैं ब्रेक इनटू, ब्रेक का मतलब तोड़ना, इनटू मोशन, जैसे अभी एग्जांपल दी, लेकिन बेटे जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो इसका मतलब होता है टू एंटर समवेयर बाय फोर्स, जब जबरदस्ती कोई किसी जगह पर दाखिल हो जाए उसके लिए यूज करते हैं द थीव्स ब्रोक इनटू द बैंक। ठीक है, आखिरी रन इनटू, रन दौड़ना है, इनटू फिर वही, लेकिन जब दोनों कंबाइन हो, रन इनटू का मतलब होता है टू मीट समबॉडी एक्सीडेंटली, किसी चीज जब आप मुलाकात करते हैं तो आप उसके लिए यूज करते हैं रन इनटू। तो साबित ये हुआ बेटे कि वर्ब और प्रेपोजिशन की कॉम्बिनेशन एक चीज को वजूद में